हाथ में ये ओम था, तेजाब डालने के लिए उन लोगों ने बोला, मैंने उनको मना कर दिया था, पर उन्होंने चूना सरफ लगा के मेरे हाथ से ये ओम और ये मेरी मम्मी के नाम की स्पेलिंग थी जला दी। अच्छा। 2 बार उन्होंने, एक बार मेरे गला अपने हाथ से उन्होंने घोटा था, तो उस टाइम मेरे बच्चे नहीं थे। एक बार उन्होंने तब करा, एक मेरा जब छोटा वाला लड़का 2.5 महीने का था, तब उन्होंने मुझे गला घोट के फांसी लाने की कोशिश करी। सर मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा बच्चा मिल जाए और उसको जितना हो सके कड़ी से कड़ी सजा मिले उसको, ताकि वो किसी और लड़की की भी जिंदगी बर्बाद ना कर सके। अगर मैं उसको भी ऐसे छोड़ दूंगी तो हो सकता है वो किसी दूसरी लड़की को भी अपने जाल में फंसा ले। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया, खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हां, इस वक्त मैं मौजूद हूं पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के रंजीत नगर में। हाल ही में जो लव जिहाद का मामला सामने आया है पटेल नगर के, रंजीत नगर और बलजीत नगर के, इसके चलते जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लव जिहाद पूरे भारत में किस तरह से जो मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जो मुस्लिम युवक हैं, किस तरह से अपने टारगेट को पूरा करते हैं, किसी भी हद तक वो चले जाते हैं। हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके उनसे शादी करके और बच्चा होने के बाद उनको कुछ समय बाद तलाक दे देते हैं। और इसी तरह की घटना पटेल नगर में, यहाँ रंजीत नगर से हुई है। रंजीत नगर की युवती थी और बलजीत नगर का रहने वाला एक लड़का था जो कि सिख बन करके, हालांकि वो मुसलमान है, उसका नाम नूर मोहम्मद है, और उसने जो है सिख बन करके बाकायदा पगड़ी पहन करके अपना नाम गुरप्रीत बता करके उस लड़की से धीरे धीरे दोस्ती करी, और वो दोस्ती उनकी शादी में बदल गई। और शादी के बाद उस लड़की को मालूम हुआ कि वो तो मुसलमान है और उसका धर्मांतरण भी करवा दिया गया, उसको मुस्लिम युवती बना दिया गया। देखते देखते ही उसके अब 2 बच्चे भी हो गए हैं। लेकिन ये मामला इतना बढ़ गया है कि उनके बीच में जो, क्योंकि वो तो टारगेट को लेकर के चलते हैं, और उन्होंने जो है अपने टारगेट को पूरा अंजाम दिया। उस लड़की के साथ जो है मारपीट करी, उसको जो है धर्मांतरण कराया गया, उसको जो है बीफ का मांस खिलाया गया। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं, जो सारी टोटल जो कुछ हुआ, किस तरह से ये हुआ, बहुत समझने की बात है। और जो हिंदू लड़कियां हैं जो अनजाने में प्यार मोहब्बत में पड़ जाती हैं और अपने माँ बाप का विद्रोह करके उस मुस्लिम युवक से या कहें कि अनजाने में उससे शादी कर लेती हैं, उसके बाद उसको क्या अंजाम भुगतना पड़ता है, यह एक जीता जागता उदाहरण है जो आपके सामने है। तो मिलते हैं उस हिंदू लड़की से जिसके साथ ये सारा मामला हुआ। नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आप बताएं हमारे दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से कि किस तरह की घटना आपके साथ हुई, कहां से शुरू हुई, किस तरह से आपको प्रताड़ित किया गया। मेरा नाम पिंकी है। मैं गुरप्रीत से मिली थी 18 अगस्त को 2017 में। उसने मुझसे प्यार के जाल में अपने फंसाया। उसने मुझे बोला वो मुझसे प्यार करता है, हम दोनों शादी करेंगे। मिलने के 11 महीने बाद हम दोनों ने शादी करी। शादी करने के बाद हम दोनों साथ में रहते थे। साथ में रहने के कुछ टाइम बाद, 2 महीने बाद, मुझे पता चला कि वो मुसलमान था। जब आपने ये, ठीक है, जब आपका शुरुआत हुई तो आपने अपने घर में बताया, तो घर वालों ने उसमें क्या प्रतिक्रिया रही आपकी? सर, जिस टाइम गुरप्रीत मुझे मिला था उसके 2-3 दिन बाद मैंने अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया था। एक लड़का मुझे मिला, वो पंजाबी है। मैंने अपनी फैमिली से भी गुरप्रीत को मिलाया था। मेरे घर वालों ने कहा जिस दिन तुम दोनों बालिक हो गए, तुम दोनों की हम शादी करवा देंगे। वो मेरे घर पे आता जाता था। मेरे मम्मी पापा को उसने कहा, वो उसकी लैंग्वेज ऐसी थी कि कोई मतलब नहीं जान पाता कि वो मुसलमान है। वो एकदम पंजाबी तरीके से ही बात करता था। यहाँ तक कि वो एक फैमिली को लेकर के आता था मेरे घर पे, जो उसकी रियल फैमिली थी मेरे सामने। मेरे मम्मी पापा को वो बोलता था कि मैं आपकी लड़की से प्यार करता हूँ, आपकी लड़की से शादी करूंगा, और इस तरीके से मैं उसको मतलब अमृत वगैरह चखवा दूंगा, और उसको ये मतलब मीट वगैरह कुछ नहीं खाना, मतलब जिस तरीके से वो रखता था उस तरीके से नहीं रखता था कि वो मुसलमान था। फिर हम दोनों ने एक दिन 11 महीने बाद हम दोनों ने शादी करी झंडे वाले मंदिर में, एक दूसरे को माला पहना के। मैं नाबालिग थी इसलिए मेरी शादी ढंग से नहीं हो पाई। मैंने अपने घर वालों से जबरदस्ती बोला कि मैं शादी करना। मंदिर में जो शादी हुई वो नाबालिग रहते हुए ही होगी? जी सर। मैंने अपने घर वालों को बोला कि मेरी शादी उनसे करा दो। मेरे घर वालों ने कहा कि बेटा तो भी नाबालिग है, अभी शादी मत कर। मैंने अपने घर वालों को धमकी दी कि मैं मर जाऊंगी, मैं उनसे शादी नहीं करूंगी। और गुरप्रीत की तरफ से भी मुझे हो रहा था कि वो भी मुझसे कहते कि तुम मुझसे शादी कर लो। उन्होंने मुझसे बहुत बोला। फिर हम लोगों ने 11 महीने बाद घर वालों भी मेरे ना खुश होकर के भी वो मेरी खुशी में मतलब वो जाके मेरी शादी उन्होंने करवा दी झंडे वाले मंदिर में। 2 महीने बाद एक कॉल आई उनके पास। उस कॉल में, वो कॉल उनकी मम्मी की थी, उनकी जो असली मम्मी थी उनकी कॉल थी। वो उन्होंने मुझे बोला मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, बोल के वो चले गए। उनके जाने के अगले दिन मेरे पास एक वीडियो आई। उस वीडियो में वो अपने आप को फांसी लगा रहे थे।
व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे वीडियो सेंड करी थी, उसमें वो फांसी लगा रहे थे। उसमें उन्होंने बोला कि मैंने पिंकी की जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा नाम नूर मोहम्मद है, मैं गुरप्रीत नहीं हूँ। उससे मुझे पता चला कि वो मुसलमान थे। मुसलमान होते हुए सिख बन करके शादी की और दूर रह करके इस तरह की वीडियो भेजी ताकि वो बिल्कुल क्या सहानुभूति उसको मिले और उस बात को दरकिनार कर दे कि कोई बात नहीं, मुस्लिम है तो कोई बात नहीं, अब मेरा पति है, और इस तरह से वो फिर आगे बढ़ा। जी, मिलने के बाद मिलने के 2-3 महीने बाद, 2-3 महीने बाद उसने मेरे हाथ पे नाम लिखवाया था, गुरप्रीत सिंह। यहाँ पे जी ये गुरप्रीत सिंह नाम लिखवाया था उन्होंने मेरे। तो यहाँ अभी नाम तो दिख नहीं रहा है, क्या काला काला? इसके ऊपर मोर का पंख बनवाया सर। अच्छा, क्या क्या वजह इसके नाम के बाद? उन्होंने फिर उसके बाद ये नाम तो उन्होंने पहले ही लिखवा दिया था मेरे हाथ में। फिर उसके बाद हम दोनों साथ में जब रहने लगे तो वो मुझे जब छोड़ के चले गए थे, जाने के 1 महीने बाद मेरे पास एक कॉल आई। उसमें उन्होंने मुझे बोला कि मुझे माफ कर दे, मैं कभी जिंदगी में तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं हूँ मुसलमान, मानता हूँ इस बात को, पर मेरे घर वालों ने मुझे बेदखल कर रखा, मैं छोटा था तब से मैं उनसे अलग रहता हूँ। उन्होंने मुझसे ये बात कही। फिर हम दोनों साथ में रहने लगे, मैंने उनको माफ कर दिया। फिर हम दोनों साथ में तो अपना मुर्गा वगैरह कहीं पे काटते थे और मैं पार्लर का काम हम करती थी। फिर एक दिन वो मुझे फिर छोड़ के चले गए। जब वो छोड़ के चले गए तो मैं शादी के इवेंट वगैरह करती थी। फिर एक दिन छोड़ के आने, फिर दोबारा उनका कॉल आया मेरे पास। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि हम दोनों कोर्ट में शादी करेंगे। उन्होंने मुझसे ये बोला, 3 जनवरी के टाइम की बात है। तो उन्होंने कोर्ट में शादी करने के लिए बोला, मुझे कोर्ट में ले गए। कोर्ट में जा करके उन्होंने मुझसे कोर्ट मैरिज वगैरह कर ली। जब फिर मुझे अपनी असली फैमिली के पास वो लेके गए, जो उनकी रियल फैमिली थी, जो कीरे में रहते हैं, उनके पास जब वो मुझे लेकर गए, वहां जाकर के उन्होंने कुछ टाइम बाद मेरा वलीमा कराया। फिर उसके बाद की क्या घटना रही? अब आप क्यों अलग हो गए, कैसे लड़ाई झगड़े हुए, अब क्यों आप लड़ रही हो, क्यों उसके खिलाफ जा रही हैं? सर मैं इतने साल से सबर कर रही थी। उन्होंने मुझे बोला बुरखे में रहो, मैं बुरखे में भी रह रही थी। मेरे घर वालों से बिल्कुल मेरी बातचीत बंद करा दी। मेरी सास मुझे दहेज के लिए धमकी देती थी, मेरी नंदे मुझे उल्टा बोलती थी, कितनी गंदी गंदी गाली मुझे दी जाती थी। मेरे घर वालों को उन लोगों ने मुझसे कहा, अपने घर वालों के पास मत जाओ, तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों पे असर पड़ेगा, अपने घर वालों के घर का कोई खाना मत खाओ, कुछ मत करो। उन लोगों ने मेरे हाथ में ये ओम था, तेजाब डालने के लिए उन लोगों ने बोला, मैंने उनको मना कर दिया था। पर उन्होंने चूना सरफ लगा के मेरे हाथ से ये ओम वाली, ये मेरी मम्मी के नाम की स्पेलिंग थी, जला दी। मैं रात में सो रही थी, मुझे नहीं मालूम था। जी कह रहे तुम्हारे हाथ से पानी भी हराम है। तो आप देखिए कि कितने ये खिलाफ हैं दूसरे धर्म के, कि जब एक ओम हाथ पे बना हुआ है और ये क्योंकि उस घर की बहू है, और जब पानी पिलाती है तो कहते हैं कि ओम लिखा है और ओम लिखे हुए हाथ का हम पानी पियेंगे, हमारे लिए हराम है। इसलिए उन्होंने चूना लगा करके उसको जला करके उसको उस जगह से हटा दिया, ओम के निशान को। जी मुझे 2 बार फांसी भी लगाने की कोशिश करी है। आपको? जी मतलब जो लड़का है, हाँ, नूर मोहम्मद, वो आपको फांसी पे लटकाने जी की? सर। अच्छा। 2 बार उन्होंने, एक बार मेरे गला अपने हाथ से उन्होंने घोटा था, तो उस टाइम मेरे बच्चे नहीं थे। एक बार उन्होंने तब कहा, एक मेरा जब छोटा वाला लड़का 2.5 महीने का था, तब उन्होंने मुझे गला घोट के फांसी लाने की कोशिश करी। तब मैंने उनको धक्का देके बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मुझे माफ करो, तुम जैसा बोलोगे वैसा देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मतलब जब आप किसी वजह से विरोध करती थी तब इस तरह की घटना करते थे वो सर अपनी मम्मी की बहनों की छोटी छोटी बातों में आकर के मुझसे लड़ते थे, हमेशा मुझे मारते थे, पीटते थे, हर चीज पे टॉर्चर करते थे। मेरे को उन्होंने 15 अगस्त को मारा था, बहुत गंदी तरीके से मारा था, मेरा पूरा सर्वर सूज गया था। मैंने आनंद पर्वत थाने में कंप्लेंट करी थी, मैंने महिला आयोग को कॉल करी थी, मुझे आनंद पर्वत थाने बुलाया गया। वहां जब मैं गई तो वहां मेरे पति दोनों बच्चे लेकर के आए। मैं वहां से, मुझे जिस टाइम मारा था, मैं उस घर से भाग करके थाने गई। पहले मोती नगर थाने गई, उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा पटेल नगर थाने लगेगा। पटेल नगर थाने गई, उन लोगों ने बोला तुम जिस जगह से आए हो उधर का आनंद पर्वत थाने लगेगा। 15 अगस्त का टाइम था, ना कोई रिक्शा था ना कुछ था। मैं किस तरह के थाने पहुंची, थाने में जब मैं गई, वहां उन्होंने मेरे बच्चे को बुलाया तो तब भी मेरे पति ने मुझसे ये बात बोली, मैं बिगर नकाब की गई थी। मेरे पति ने बोला तेरा नकाब का है। जब भी उनके मन में, उनके दिल में जरा सा कोई ऐसा खौफ नहीं था कि हाँ मतलब कि मैंने उसको मारा या कुछ है, जरा सा नहीं। तब भी वो मुझसे उल्टा ही बोल रहे थे वहां पर। ये फोटो है, ये गुरप्रीत जब बन के मेरे झंडे वाले मंदिर में हम लोग एक दूसरे को माला पहना के शादी करते। और ये फैमिली है जिनसे मुझे मिलवाया गया था। ये सर, ये मेरा पति, ये हूँ मैं। ये शादी से पहले की फोटो है, बंगला साहब की।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये अपने मिशन को, अपने टारगेट को अंजाम देते हैं। बिल्कुल आप अंदाजा नहीं लगा सकते, सोच नहीं सकते। पूरा हिंदू बन सर मेरे लड़के को करके, रामपुर सिख बन लेके गए करके, हाँ हुए, जी, रामपुर ले आकर के लड़के को माँ जाके शादी में घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं यहाँ रो रही हूँ अपने बच्चे के लिए, मुझे मेरा बच्चा लाके नहीं दे रहे। माँ जाके इस तरीके से स्टेटस डाल रहे हैं। इनके 2 बच्चे हैं, जिनमें से जो बड़ा बच्चा है अभी उस व्यक्ति के साथ ही है और छोटा बच्चा इनके साथ है। यही है नूर मोहम्मद, ये इनके जीजा की बहन है। ये बच्चा है मेरा, 3.5 साल का लड़का मेरा। अभी आप मीडिया के माध्यम से अपने बच्चे को लेकर के क्या कहना चाहती हैं, क्या आपकी मांग है? सर मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा बच्चा मिल जाए और उसको जितना हो सके कड़ी से कड़ी सजा मिले उसको, ताकि वो किसी और लड़की की भी जिंदगी बर्बाद ना कर सके। अगर मैं उसको भी ऐसे छोड़ दूंगी तो हो सकता है वो किसी दूसरी लड़की को भी अपने जाल में फंसा ले। जो है आम बात हो चुकी है कि अनेकों शादियां उनके धर्म में जो है मुनासिब है। मैंने अपनी मर्जी से शादी करी, मैं उसके प्यार में फंसी। यहाँ तक कि मैं मानती हूँ वो मुझे जिस तरीके से रखता था, कभी किसी की कमी आने दी, मुझे बहुत प्यार करता था। पर मुझे नहीं मालूम था कि उसकी साजिश क्या थी, वो मुझसे क्या चाहता था। दोनों लड़के मेरे बड़े ऑपरेशन से हुए, पर लेकिन उसने मुझसे तीसरे बच्चे के लिए भी उसने मुझसे बोला। अभी 2 महीने पहले मुझसे उसने कहा तीसरे बच्चे के लिए भी। मैं नहीं जानती वो किस साजिश थी, वो क्या चाहता था मुझसे। और उसने मुझे ये भी धमकी दी कि तू मेरी नहीं होगी तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा, तो जान से मार दूंगा मैं। मेरा छोटा बच्चा पेट में था, मुझे इतनी गंदी तरीके से उसने मारा वाइपर के डंडे से। तब भी मैं अपने घर वालों के पास आई थी, मेरे घर वालों ने मुझे अपने पास रख लिया, तब भी मुझे रोक करके वो लेके चला गया। मेरे नाना खत्म हुए थे, मैंने इनसे कहा था कि मुझे मेरे नानू से मिलने जाने दो। नानू उस टाइम मेरे खत्म नहीं, नानू जिंदा थे, डॉक्टर ने उनको जवाब ही दिया था सिर्फ। तो मेरी मम्मी का घर यहाँ है, इस टाइम मैं मम्मी के घर पे ही बैठी हूँ। इसके 2 गली छोड़ के मेरी मासी का घर है। मैंने सिर्फ अपने पति से ये कहा, मेरे पति मेरे साथ में थे उस दिन, मैंने उनसे कहा कि मुझे मेरे नानू से मिलने जाने दो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नकाब पहन कर जाएगी वहां पे तुमसे मिलने। मैंने उनसे कहा कि सिर्फ 2 गली छोड़ के मुझे वहां जाना है, मुझे नकाब उतार के जाने दो, क्योंकि मेरे नानू से और बंदे भी मिलने आए। तो वहां जब मैं गई पहन करके, तो मतलब उनसे मैंने कहा मुझे जाने दो वहां पे, उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा अगले दिन मैं तेको मिलवाने के लिए लेकर आ जाऊंगा। मैं गली से निकलती हुई गई, मैं नानू की गली को देखती हुई गई, मैं नानू से नहीं मिल पाई, रोती हुई मैं चली गई। रात में 1:45 बजे मुझे कॉल आई कि मेरे नानू खत्म हो गए। कितना दबाव था इन पर कि चाह करके भी ये अपने रिश्तेदारी में नहीं जा सकती थी, और जाना था तो नकाब ओढ़ करके जाना सर, था। मेरे भाई की शादी हुई थी, मैंने भाई की शादी में यहाँ पर आई थी। तो मेरे भाई ने मुझसे ये बोला कि मेरा इकलौता भाई है, तो मेरे भाई की शादी थी, मुझे बहुत खुशी थी कि मेरे भाई की शादी थी। बिल्कुल। मैं अपने भाई की शादी की अपनी भाभी के बगल में बैठ के फोटो तक नहीं खिंचवा पाई। उसने मेरे ऊपर इतना दबाव बनाया था, उसने मुझसे कहा कि कभी किसी के साथ कोई फोटो मत खिंचवाई हो, कोई व्हाट्सएप पे डाल देगा, कोई फेसबुक पे डाल देगा, इस तरीके से ना वो किसी का फोटो खिंचवाने देता। मेरे लड़के का बर्थडे था, उसने हकीका वगैरह करा था अपने तरीके से बच्चों का। मेरी फैमिली की इतनी मोटी एल्बम उसने बनवाई है, मेरी फैमिली की उसमें एक भी फोटो नहीं है। मेरा जब बड़े वाला लड़का था वो 4.5 महीने का था जब उसकी मुसलमानी करवा दी गई थी। और जो मेरा छोटे वाला लड़का है, मेरी 3 दिन पे छुट्टी हो गई थी हॉस्पिटल से, 6 दिन बाद उस बच्चे की मुसलमानी करा दी गई। मैंने बहुत बोला कि बच्चा छोटा है, अभी मत करवाओ कुछ भी, पर फिर भी वो नहीं माने। तो आप देख सकते हैं कितना गंभीर मामला है। हमें पूरा दुख है, बहुत अफसोस है, हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन अपना जो मीडिया है, चैनल के माध्यम से आपकी बात प्रशासन तक, और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में जो भी लोग देख रहे हैं, जो हिंदू युवतियां हैं जो प्यार मोहब्बत के इस तरह के चक्कर में पड़ जाती हैं, अपने माँ बाप से बगावत कर बैठती हैं, तो वो इस तरह की जो घटना सामने आप देख रहे हैं, इससे सबक लें और अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनके विरोध में न जाएं, उनसे अलग न जाएं। कहूंगी कि कोई भी लड़की ना किसी लड़के के प्यार के में ना फंसे बिल्कुल भी, क्योंकि आजकल है ना ये प्यार कुछ नहीं है। जो प्यार के चक्कर में पड़ेगी वो लड़की सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बादी करेगी, या तो उसका अंत सिर्फ और सिर्फ मौत ही होगी और कुछ नहीं होगा। या तो अपने बच्चों के लिए मरेगी, या तो अपने प्यार के खातिर मरेगी, या तो अपनी पूरी फैमिली लेके मरेगी। मेरे बड़े लड़के को मारने की धमकी दी जा रही है कि पट्टे के नीचे ले जाकर उसको काट देंगे। मैंने अपनी सास को बोला, बहुत प्यार से मैंने उनसे बोला, क्योंकि वो बड़ी बुजुर्ग है, तो मैंने काफी इज्जत से उनसे कहा कि मेरा लड़का मुझे दिलवा दो, मैं आप लोगों से आज कुछ नहीं करूंगी। मैं 10 दिन तक सब्र कर रही थी, बहुत प्यार से सब्र कर रही थी कि मेरा बच्चा मुझे दे दो, मेरा बच्चा मुझे दे दो। मैं रो रही थी उनके सामने, पर उनको मेरा रोना नहीं दिख रहा। मेरा पति वहां जाकर के बियर पी रहे, वीडियो बना रहे, स्टेटस डाल रहे, मुझे जान के वो लोग जला रहे।
पर उनमें मुझमें फर्क क्या रह जाएगा अगर मैं भी ऐसा करूंगी? मैं तो अपने बच्चे भी तड़प रही थी ना, मुझे तो मेरा बच्चा चाहिए था, मैं तो उनसे बहुत प्यार से अपना बच्चा मांग रही थी, पर किसी ने कोई सुना, उल्टा मुझे धमकी दी जा रही, तो जकीरे पे आएगी, तेरे ऊपर तेजाब डाल दूंगी। मेरी नंद मुझे कह दिया अगर तू एक बाप की है, तो मैंने कहा कि इतना तेरे बाप का पता ना तेरी माँ का पता, मुझे इस तरीके से उन्होंने बोला। तब मैंने उनसे बोला कि देखो जो बात करनी है मुझसे बोलना, मेरे माँ बाप को लेके कोई बात मत करना, मैं अपने माँ बाप के बारे में बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। ले लेते लड़का मैंने, उनकी 5 लड़कियां है, वो मेरा लड़का लेना चाहती थी। आप पिंकी की सारी जुबानी जो उनके साथ घटनाएं हुई पूरी तरह से सुन रहे हैं, इनका दर्द समझ सकते हैं। तो कहते हैं कि ठोकर लगने के बाद ही अक्ल आती है, तो वो अक्ल इनको आ चुकी है, लेकिन आपको ये ठोकर ना लगे इसलिए इस तरह की वीडियो, इस तरह की घटनाएं हम आपको दिखा रहे हैं, केवल आपको अवेयर करने के लिए हम इस तरह की वीडियो बना रहे हैं। इनके दुख में हम पूरी तरह से दुखी हैं, पूरा इस चीज को महसूस कर सकते हैं जी। वो भी लड़की अगर अभी भी मेरी तरह फंसी हुई है, अभी भी उनके पास समय है कि अपने घर वालों के पास वापसी आ जाए, और जिन लड़कों ने उनको, जैसे मेरे पति ने मेरे साथ किया, अगर उन लड़कियों के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो अपनी जान अभी भी वो बचा सकती है, अपनी भी और अपने बच्चों की भी अभी वो एक्शन ले सकती है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो तो अपने एक साजिश के तहत अपने टारगेट को पूरा करने में लगे। आपने इनकी पूरी बातों में सुना होगा कि अपने पति को पूरी रेस्पेक्ट देते हुए अभी भी बातें कर रही हैं। तो मैं जानना चाहूंगा जो इनके पिता गोपाल जी से भी इस पर प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि वो इस पूरे मामले में क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं पब्लिक को, दर्शकों को, या प्रशासन से वो क्या चाहते हैं जी। मैं सर प्रशासन से बस यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी की सुनवाई की जाए, और जो भी है उस नूर को और गुरप्रीत सिंह को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और मेरी बेटी का बच्चा उसे वापस मिल जाए। बस मैं यही चाहता हूँ, और आगे वो ऐसा सजा दी जाए कि वो आगे ऐसा किसी भी लड़की के साथ ना कर सके, खास करके हिंदू लड़कियां जो आजकल टारगेट में है लव जिहाद के चक्कर में। मेरी बेटी तो फंस गई, हम तो माँ बाप थे इसको सपोर्ट करके हमने बचा लिया, लेकिन कई माँ बाप ऐसे जो अपनी बच्चियों को नहीं बचा पाते। मैं यही आग्रह करूंगा कि अपनी बेटी की शादी कराने से पहले अच्छी तरह सोच समझ ले, जो गलती हमने की वो ना करे। मैंने जो अपनी बेटी की बातों में आके इसको मैंने वो कराया उस लड़के के साथ, पहले तहकीकात करे फिर करे आगे, बस जो भी। बिल्कुल सही बात है। ये तो आज हमारे सामने यहाँ पर जीवित हैं, और ऐसे न जाने कितने केस पूरी दुनिया भर में हो रहे हैं। इस तरह की घटनाओं के बाद उन युवतियों का, उन महिलाओं का पता भी नहीं चलता कि वो इस दुनिया में थे, क्योंकि वो खबर जो है किसी को मिलती ही नहीं है। इस तरह से वो अपनी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इसी खबर के साथ मैं रूप सिंह गोसाई ANC इंडिया के लिए आपसे यहाँ से विदा लेता हूँ। अगली खबर में जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, इस घटना को लेकर के जो आपने पूरी सुनी, देखी, और इस तरह का माहौल पूरे दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में खास करके चल रहा है, इस पर क्या है आपके विचार, क्या है आपकी राय, आप जरूर हमसे शेयर करें। धन्यवाद।